नमस्कार गुरुजी। गुरुजी आज आप हमें कुछ बताइए कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इसमें हम देखते हैं बहुत सारे मास्टर्स हैं, गुरु हैं, संत हैं। तो क्या इनमें भी कोई अलग अलग तरह के होते हैं जिस तरह की ये हमें नॉलेज देते हैं, या इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं ये भी अलग अलग तरह के हैं, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं? हाँ, इसमें कई बातें हैं। एक तो बात यह है कि निश्चित रूप से सभी अलग अलग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी भूमिका, उनके मन की स्थिति और उनको जो भूमिका सौंपी गई है, इससे डिफरेंशिएट और आसपास कैसे लोग हैं इस पर निर्भर करता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक फूल खिला हुआ है लेकिन उसकी सुगंध हवाएं ले जाएगी। अब एक व्यक्ति एक साधारण स्थिति में है, साधारण लोगों के बीच में रह रहा है, तो उसकी हवाएं सुगंध कहाँ तक फैलेगी। और एक व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बहुत बड़े स्टेज पर बोल रहा है, तो इसका असर तो पड़ता है। पहली बात, आप किससे बात कर रहे हो उस तरह से सिखाने और कहने का ढंग बदलता है, बदलना भी चाहिए। कृष्ण जो बात अर्जुन को कह पाए गीता के माध्यम से, वही बात वृंदावन में गोपियों को नहीं कह पाए, ग्वाल वालों को नहीं कह पाए। तो एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि मूलतः तीन तरह के लोग होते हैं इसमें। एक जो बिल्कुल भी काम नहीं करते, कॉन्शियसली काम नहीं करना चाहते, मिलने के बाद चीज़ें मौन रह जाते हैं। सबसे पहला तो ये और इम्पोर्टेंट है लोग हैं, समझ लीजिए इस बात को। क्योंकि कोई भी मिलने के बाद काम नहीं करना चाहता, वो अपना सहज जीवन जीना चाहता है और चुपचाप विदा हो जाना चाहता है। अब सेकेंडरी जो लोग फंस जाते हैं किसी कारण से, मैं कहता हूँ फंस जाते हैं। जैसे विवेकानंद को जब पहली बार समाधि लगी तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि क्या कि अब बस ऐसा ही चाहता हूँ कि एक ऋषि हुए हैं सुखदेव मुनि, उनका नाम हुआ, व्यासदेव के पुत्र। तो वो महीनों वर्षों समाधि में होते थे और थोड़ा सा उतर आते थे अपने शरीर रक्षा के लिए, कुछ खाना वगैरह लिया और फिर से समाधि में चले जाते थे। बहुत से ऐसे योगी संत हैं ऐसा करते हैं, समाधि में ही रहते हैं ज़्यादा। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि बस मैं सुखदेव जी की तरह थोड़ा सा कभी खाने पीने के लिए कभी उतर गया, कभी कुछ दिनों में, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, और समाधि में रहूँ। तो रामकृष्ण बड़े नाराज हुए, कहे कि तू इतना बड़ा आधार और तेरे से ऐसी बातें, फिर कौन करेगा। आधार मतलब कहने का मतलब था कि एक तो उनको प्राप्ति हुई इस चीज़ की, दूसरा कि उनके पास माध्यम था, उनमें टैलेंट था, क्वालिटी थी, उनकी ट्रेनिंग थी विवेकानंद की ऐसी कि वो बोल सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे, कि मैसेज दे सकते थे। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जिसको पता है वो अच्छा मैसेंजर भी हो, ये भी बात होती है। अब जैसे बहुत से मौन संत थे जो मौन ही रह गए क्योंकि उन्हें लगा क्या क्या बोला जाए और कैसे बोला जाए। और बहुत से लोग हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन उनको उसका अनुभव नहीं है। तो किसी कारणवश जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कहा अब चाबी मेरे पास तेरी, अब तब आगे ग्रोथ होगी तेरी जबकि तू मेरा कार्य कर लेगा। ऐसा होता है, यदि गुरु चाहे तो आपको रोक सकता है, समझ लीजिए इस बात को, बिल्कुल रोक सकता है, क्योंकि गोविंद से भी ऊपर गुरु का अधिकार दिया गया है। और एक और बात है, यदि आप किसी के पास जाते हो और सच में उसमें कुछ है तो आपको उसके परिणाम आएंगे, निश्चित आएंगे अच्छे। और यदि ना आए तो समझना कि उसमें कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है। आप जा रहे हो उसके पास और सच में जा रहे हो तो परिणाम जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे, यात्रा शुरू हो जाएगी। और ये भी बात है कि जो मिस्टिक प्रैक्टिसेज हैं, जो करवाते हैं ऐसी चीज़ें, वो एक कमिटमेंट लेते हैं। कमिटमेंट इसीलिए लेते हैं कि आपका कितना भरोसा है, जितनी बड़ी कमिटमेंट उतना बड़ा भरोसा, और जितना बड़ा भरोसा वो आप ही के काम आ जाती है बाद में। क्योंकि जितने भरोसे से आप करते हो उतनी ही उसकी ऊर्जा के प्रति आप जैसे खुल जाते हो।
जैसे आपने ना अपना नेटवर्क, अपना चैनल चालू कर रखा है, वहाँ से प्रसारण हो रहा है, आप चैनल लगाओगे तब तो चीज़ें होंगी। तो एक ये भी बात है। और अब आप देखते हो कि छोटी मोटी कुछ विधियाँ तंत्र की, योग की, बड़े लोगों के पास चली आती हैं। ये उन्हीं लोगों के द्वारा आ जाती हैं जो किसी के पास जाने के बाद भी फिर हट जाए। तो इसके भी परिणाम आते हैं, समझ लेना आप इस बात को, क्योंकि आपको जो कमिटमेंट दी गई है ना, ठीक है ना, उसके अच्छे परिणाम आते हैं तो बुरे परिणाम भी आएंगे। यदि ना आए तो समझ लेना कि आप सही व्यक्ति के पास न जुड़े हो, निश्चित आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई से आप गिरते हो उतनी ही चोट लगेगी। जितना बड़ा तो आप कहते हैं कि आप जितना ऊंचाई पर उठते हो उतनी ही गिरने पर आपको कोई स्थिति होती है। पहली बात कि पहले तरह के लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो सौभाग्यशाली हैं वो बच जाते हैं, नहीं तो गुरु के आदेश के अनुसार या उनके पुराने लेन देन यदि हैं, पिछले जन्मों में किसी से उसने कमिटमेंट किया है कि यदि मुझे कुछ मिला तो मैं, उसकी यात्रा पूरी न हुई हो पीछे, अब पूरी हो गई, अब वो मिला तो वो चाहता है कि भाई अपनी कमिटमेंट पूरी कर ले, तो इसी के चलते उसे अटकना पड़ जाएगा, या फिर और भी लेन देन उसके अच्छे बुरे के, ऐसे लोग रुक जाते हैं और साधु की तरह, सन्यासी की तरह गाइड करते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं मिस्टिक, जो साधु नहीं बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनका सहज जीवन बाधित होगा और उनको बोलने की मजबूरी भी होती है किसी कारण से, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक वो छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो एक तीसरी दिशा में काम करते हैं, थर्ड डायमेंशन में। जैसे कबीर ने कहा सांध्य भाषा, दिन भी और रात भी। संध्या को, सुबह और शाम जो दो संध्याएं होती हैं, उसको आप दिन भी कर सकते हो, उजाला हल्का होता है, रात भी कर सकते हो। दिन और रात दोनों से इनकार कर सकते हो, कोई सिर्फ दिन कर सकता है, कोई रात कर सकता है। तो संध्या, तो मिस्टिक जो होते हैं इस तरह के लोग होते हैं जो एक दूसरे डायमेंशन में, आपको वो संसारी भी लगेंगे, आपको वो आध्यात्मिक भी लगेंगे, आपको दोनों जगह वो ठीक लगेंगे, दोनों जगह बेठीक भी लगेंगे। तो ऐसे लोग भी थोड़े से होते हैं उस अब जैसे कि खुल के काम करने वाले लोगों में संत हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, योगानंद जी, नंदा जी हैं, ऐसे लोग हैं। मिस्टिक्स की बात करें तो ओशो जैसे लोगों को मिस्टिक में आप रख सकते हैं, कृष्ण मूर्ति को भी रख सकते हैं, गुरुजीएफ को ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उस संसार में भी जो उसका होने का ढंग था, और मेरे बहुत करीब गुरुजीएफ में बहुत प्रभावित रहा किसी कारण से। तो गुरुजीएफ और भी हजरत इनायत खान सूफी जो कि गाते थे, और वो भी मिस्टिक्स में है। तो ऐसे लोग मिस्टिक में होते हैं। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति काम कर रहा हो वो उस स्थिति में ही हो। कभी कभी ऐसा होता है, आप कई जगह जाते हो, जैसे किसी जगह पर, किसी स्थान पर आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है या कुछ होने लगती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो विदा होने के कगार पर होता है और कहता है इतनी जो मेरी शक्ति है, जो क्षमता है, जो संपत्ति है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो बस उस जगह को चार्ज कर देता है और किसी को गद्दी पर बिठा जाता है, कहता है तुम काम करो। तो वो गुरु का नाम लेके काम करते हैं और पीछे गुरु सत्ता खड़ी होती है। एक होती है अपनी कमाई और एक होती है आपको मिली है। ऐसे 100 में से 99%, 99.99% गद्दियाँ ऐसी ही हैं जहाँ गुरु की शक्ति काम कर रही है। वो व्यक्ति समाधिस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी काम होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। तो वैसे लोगों के पास भी है ना रहना आसान है, वैसे लोगों के पास भी टिकना आसान है, लेकिन किसी जीवंत किसी लिविंग व्यक्ति के पास रहना और टिकना बहुत मुश्किल है। कहते हैं, स्वामी जी मेरे कहते थे, गुरु के पास रहना तलवार की धार पर चलने जैसा है, कि वो हमेशा चोट करेगा, वो आपके तरह से नहीं चलेगा। यदि चल रहा है इसका मतलब है कि वो नहीं है, उसके अपने ढंग होते हैं, तरीके होते हैं। और आगे हम इस पर और भी कुछ बात करेंगे, कितने तरह के स्कूल होते हैं सिखाने वालों के, हम इस बात पर बात करेंगे कि मिस्टिक्स के स्कूल्स, टाइप्स, टेक्निक्स। थैंक यू।